हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑनगोइंग चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो हमने एक्सरसाइज 2 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और हम करते हैं एक्सरसाइज 2 के आगे के एग्जाम्पल्स हैं हमारे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें क्या है, फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। हम एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट 49a²v। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो जो हमारा 459 के जो मिनिमम स्मॉलेस्ट फैक्टर हैं वो 7/7 है। एंड जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ए एंड बी, अब ये हमारे सभी जो हैं 7 a एंड b हमारे फैक्टर्स हैं 49a² एंड b के। ठीक है, हम सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल 1, फैक्टराइज 8x + 40x/। इसके फैक्टर हमारे कैसे हैं, देखिए ये है एग्जाम्पल 1। हमारा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम करते हैं एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है हमारा फैक्टराइज 8x + 40x/। 8x एंड 40x/, हमें क्या करना है, हम 8x को पहले फैक्टराइज करेंगे। 8x हमारा 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 मल्टीप्लाई हमारा x आ जाएगा। ये हमारा 8x के हो गए फैक्टर। नेक्स्ट हमें करना है 40x/y का, 40x/y। ठीक है, 40 को हम कह सकते हैं 8 5 जा कह सकते हैं, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 दिया हुआ है इसलिए हम इस 8 को भी हम 2 में डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया हमारा 8 एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। और अब ये देखिए इसमें इस वाले रो में और इस वाले में कितने कॉमन हैं आपके। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ 8xy का जो फैक्टर है कंपेयर करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। अब हमारे क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। एक कॉमन फैक्टर होंगे हमारे कॉमन फैक्टर होंगे हमारे 2 एंड 2 हो गया। यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। हमारा y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आया वो हमारा आया केवल 8x। 2 × 1 = 2, 2 × 2 2 1 2 2 = 4, 2 × 8 मल्टीप्लाई x। 8x हमारा आ गया कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस इक्वेशन में से ओनली 8x कॉमन लेंगे। नाउ इक्वेशन हमारा क्या है, 8x + 40xy। हमारा कॉमन फैक्टर है इसमें 8x ओनली, तो हम इसमें से केवल 8x ही कॉमन ले पाएंगे। जब 8x कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा वर्ड निकल गया, 8x बाहर आ गया, यहाँ हमारा ओनली 1 बचा और यहाँ बचा प्लस, और यहाँ 8 5 जा 40, यहाँ 5 आया, x बाहर आ गया, ओनली y बचा। तो हमारा जो है कॉमन फैक्टर केवल ये है, और इसको हम इक्वेशन को इस प्रकार से कॉमन फैक्टर आउट करके हमारा ये आंसर आएगा, ओनली 8x 1 + 5y। ये हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार से सॉल्व होगा।
हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल फैक्टराइज सेकेंड एग्जाम। एग्जाम्पल 2 है हमारा सेम। एग्जाम्पल 2 है 2x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 4x क्यूब y क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16xy। ओके, अगेन चेक कर लेते हैं। 2x पावर 4 y की पावर 4 माइनस 4x क्यूब y क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16xy। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के पार्ट बाई पार्ट हम उसके जो हमारे स्मॉलेस्ट फैक्टर होते हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट में लेते हैं 2x की पावर 4 एंड y की पावर 4। 2 का 2 ही रहेगा और x को हम 4 बार कर देंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। देन y को करेंगे हम y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ऐसे ही हम इसको लेंगे, इसके कॉमन फैक्टर करेंगे 4x क्यूब y क्यूब। 4 को हम करेंगे 2/2 में करेंगे डिवाइड एंड x को 3 टाइम्स लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x एंड y को लिखेंगे y मल्टीप्लाई y। ओके, अब हमारा हो गया 8x स्क्वायर, y स्क्वायर को हम लिखेंगे 8x स्क्वायर y स्क्वायर। सेम 2 को 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई एंड y को y मल्टीप्लाई y। देन हमारा 16xy को लिखेंगे 16xy। इसी को 16 को भी हम 2 की टर्म्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज हमारे पास सब जो है स्मॉलेस्ट जो है नंबर वो 2 है। ठीक है, तो जो अगर मैक्सिमम नंबर भी इसका भी आएगा तब भी हम उसको अगर पॉसिबल होगा तो 2 के में ही हम करेंगे डिवाइड। तो इसका 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16। अब हमारा बचा xy। बस अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम लिखेंगे इस यहाँ शॉर्ट में cm। तो हमारा cf हम शो करेंगे कॉमन फैक्टर हमारा cf होगा। अब हमारा जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे इन सब में आ जाएंगे। देखिए ये हमारा एक आ गया, 2 आ गया, उसके बाद और कोई नहीं हमारा यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं तो वो नहीं होगा। x हमारा कितनी बार आ रहा है, x यहाँ पर हमारा x ओनली 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा केवल यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा, ओनली ये वाला x। ओके, y यहाँ आ रहा है 1 टाइम ओनली, तो y हमारा जो है ओनली ये जो है केवल यही हमारा ओनली कॉमन फैक्टर होगा ओनली। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है जो इन 2 अगर जितने टाइम्स हमारा 2 अगर इसमें आ रहा है अगर उतने टाइम्स में आ रहा है तो वो कॉमन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज यहाँ केवल 2 1 टाइम आ रहा है तो हम केवल 1 टाइम वाला ही कॉमन लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद हमारा यहाँ पर x कम से कम यहाँ 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम x आ रहा है, बट हमारा जो x आ रहा है यहाँ ओनली 1 टाइम आ रहा है तो हमारा केवल सिंगल टाइम ही x कॉमन आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी y है, यहाँ पर सिंगल टाइम आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा केवल 1 टाइम ही y हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ओनली हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2xy। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं हमें कि भाई 2xy कॉमन फैक्टर निकाल के हमको बताना है कि कितना आएगा। तो हम इस इक्वेशन में से केवल हम 2x कॉमन निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन अगर लिखते हैं हम 2x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 4x क्यूब y क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16xy। हम ये केवल ये कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारा 2xy बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा x क्यूब और ये बचेगा y क्यूब, x की पावर क्यूब एंड y की पावर क्यूब माइनस यहाँ 2 बाहर आ गया, 2 बचा यहाँ केवल, और x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 बाहर निकालना है तो ओनली x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ y है एक निकालना है, यहाँ 3 है तो यहाँ केवल y स्क्वायर बचेगा। उसके बाद प्लस आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 4 बचेगा ओनली, 2 4 जा 8 4 हो गया, और ये हमारा x की पावर 1 है तो यहाँ x बचेगा ओनली x एंड y यहाँ पर तो ओनली y बचेगा यहाँ पर
वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 बाहर निकल गया हमारा, ओनली एक्स वाई बचा, माइनस हो गया हमारा 2, ये बाहर निकालेंगे हम तो हमारा बचा ओनली बचेगा 8 बचेगा, और एक्स वाई पूरा बाहर आ जाएगा, ओनली 8 ही बचेगा। ये हमारा हो गया इस इक्वेशन में कॉमन फैक्टर को आउट करके हमारा ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3। सेम हमें इसमें से बी ओ प्लस सी कॉमन लेना है, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इक्वेशन है। हम देखते हैं ये एग्जाम्पल 3, हमारी इक्वेशन है फैक्टराइज 2a b प्लस सी माइनस 4d b प्लस सी। अब हमें इस इक्वेशन में ओनली v प्लस सी कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें v प्लस ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे ओनली ये b प्लस सी यहाँ से कॉमन आएगा, ये b प्लस यहाँ से कॉमन आएगा। हमने v प्लस सी कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा ओनली 2a ये बाहर आ गया, माइनस 4d ये बाहर हमारा आ गया, ओनली ये हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन में b प्लस सी कॉमन लेने के बाद। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम फैक्टराइज। कुछ हमारे फॉर्मूलेज भी हैं, वो फॉर्मूलेज आप बुक्स में रेफर कीजिएगा। जैसे मेन हमारे फॉर्मूले हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पहले हम x की x से मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा। ओके स्टूडेंट, मैं 4 लेता हूँ बिकॉज हमें ये तो याद ही करने हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस लिखते हैं, एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई में, ठीक है। हम लिखते हैं जो हमारा 2 का डी है फॉर्मूला, उसको हम समझते हैं वो कैसे आता है, ठीक है। हमारा क्या है, एक्स प्लस ए है, एक हमारा है x प्लस ए और एक है हमारा x प्लस बी। ये आता कैसे, हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसकी इससे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की हम, एक्स स्क्वायर तो उसका एक्स बी, उसके बाद इसका हो जाएगा ए एक्स फिर ए प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर इस दोनों में से जो हमारा x कॉमन निकल रहा है, ठीक है, इसको हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर आ गया, हमारा क्या बचा b प्लस ए एंड ए बी। जब ए बी यहाँ पर है तो हम इसको भी a पहले लिख लेंगे और b बाद में लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x a प्लस बी, ओके, और ये हमारा हो गया a प्लस बी। ये हमारा फोर्थ जो है हमारा इस प्रकार से आ गया, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, हमारा ये सोल्व होके आएगा, ठीक है, जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक बार एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ और कैसे होता है, मेन आपको बताता हूँ। फैक्टराइज करने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझाता हूँ, कैसे हमें फैक्टराइज को सीखना है। मैं एग्जाम्पल 1 लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 है हमारा, एग्जाम्पल 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, इसको मैं लिख लेता हूं इस फॉर्मेट में। कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमें कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है ऊपर वाली इक्वेशन को, कंपेयर विद दिस इक्वेशन। ये फैक्टराइज करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, जो आपके हमेशा काम आएगा किसी भी एग्जाम, बहुत लेवल ऊपर तक का लेवल तक हम करते हैं इसको फैक्टराइज करने का। इसमें क्या है कि हमारा जो 64 है ऐसे नंबर जो ऐड करने पर 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए। तो हमारा कैसे करेंगे हम,
अगर हम 16 लेंगे हम तो हमारा 8 प्लस 8 आ सकता है, या 8 प्लस 7 का 15 हो जाएगा। 8 प्लस 9 लेंगे हमारा तो 17 हो जाएगा। 8 प्लस 8 करेंगे हमारा आएगा, 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर जो चूज करने हैं जो प्लस करने पर हमारा ये नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करने में हमारा ये नंबर मिल जाए। तो हमारे दो नंबर हैं ओनली, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। इसको हम ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 64। 8 प्लस 8 करने पर हमारा 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 64 हो जाएगा। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 8x प्लस 8x एंड प्लस 64। अब हमारा यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन क्या आएगा हम निकालते हैं। यहाँ हमारा केवल एक्स स्क्वायर है, या एक्स ओनली कॉमन है, इसमें केवल एक्स ही कॉमन आएगा। एक्स यहाँ बचा, हमने एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर निकाल लिया तो हमारा एक्स प्लस यहाँ हमारा 8 बचेगा, एक्स बाहर आ गया ओनली 8, सेम प्लस हमारा यहाँ 8 कॉमन आ पाएगा ओनली 8 बाहर निकाला तो x प्लस 8 8 64, 8 बाहर आ गया तो 8 हमारा अंदर रह जाएगा, और फिर हमने इसको कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 और हमारा बचा x प्लस 8। ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक हमारा एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स प्लस 36। ओके, ठीक है। अब इसमें हम करना है कि हमारा ऐसे दो नंबर ऐड करने पर 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। हम देख रहे हैं कि 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तभी नंबर जो प्लस करने पे आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो वो दो नंबर के माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना है, इस साइन पर। अगर यहाँ प्लस है तो हमें दो नंबर्स के प्लस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस उन दोनों के नंबर के माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। अभी हमारा यहाँ प्लस है और तो हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे, ऐसे दो फैक्टर चूज करेंगे इसके, जो उन फैक्टर के ऐड करने पर हमारा 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है, केवल हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6, एक्स ये आ गया, 6 प्लस 6 एक्स ये आ गया और प्लस 36। ओके, अब हम इस एक्स को इसके दोनों अंदर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 36। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों से, हमारा यहाँ से कॉमन x आएगा, x, और यहाँ बचेगा हमारा, सॉरी यहाँ हमारा x कॉमन आ गया तो हमारा x बचा, और यहाँ ये बाहर आ गया, यहाँ माइनस 6 बचा। ऐसे ही हमारा हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से 6 कॉमन आएगा हमारा, तब हमारा क्या बचेगा, हमारा माइनस, यहाँ x है, ये 6x का माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस में से एक माइनस बाहर आ गया तो हमारा ये माइनस बचा, और ये 36 में 6 बाहर आ गया तो हमारा बचा 6 ओनली। अब देखें ये हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 और हमारा ये बचा x माइनस 6। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। सभी क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करने का तरीका है और ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमारा साइन लगा है माइनस का, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक हमारा एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, 3 का एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, हमने प्लस के देख लिया, एक बार हम माइनस का समझते हैं। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आ जाए और माइनस करने पे 2 आ जाए। 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2,
एंड 4 2 जा 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, हमें केवल इसको नंबर को हमने, अगर ये माइनस का है तो हमने इस नंबर को हमें 4 माइनस 2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमारे 4 और 2 इसके फैक्टर हो गए, बचा हमारा x माइनस 8, ठीक है। कौन इस नंबर को हमें लेना है, अगर साइन माइनस है तो माइनस करके करना है हमें, ठीक है, और प्लस है तो प्लस करके हमें ये नंबर लेके आना है। अब इस x को इसके अंदर हम कराते हैं, मल्टीप्लाई 4x माइनस 2x एंड माइनस 8, ठीक है। अब हम सेम कॉमन ले लेंगे इसमें से, हम यहाँ से हमारा केवल ओनली x कॉमन आएगा, बिकॉज हमारा यहाँ इसमें x है केवल, तो x को कॉमन आया तो यहाँ x प्लस 4 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे एंड 2 कॉमन लेंगे, हमारा दोनों में स्मॉलेस्ट जो है 2 है, हमारा यहाँ x तो x बचेगा और एक माइनस बाहर निकलो, यहाँ प्लस हो गया और 2 4 जा आ गया, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 4 एंड ये हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी हमने कोई एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।